हरे साधु जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का। स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा। आप बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी आप अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करत। स्वामी आप पालन करता। मूरख खल कामी। न सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय। विध मिलऊं कृपामय। तुमसे मैं कुमति। जय जगदीश हरे।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सेवा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा जय जगदीश हरे जय जगदीश ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट साधु जनों के संकट क्षण में दूर करे जगदीश ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्ता निधर्माणि प्रथमा न्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्य महाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वयुषः अन्तादात्परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीयतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गहे आविचितस्य कामः प्रेर विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहोरोत विश्वतस्पात् संबाहुव्याधमति सम्पत्रत्रैर्द्यावा भूमि जनयन्त देव एकः सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पन्नागजाति करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर वे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मूलमन्त्रसहिताय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवर्
वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजामनुषैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयम् ध्यायेदजस्रं हरिम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्
रसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम् तावद्बलात् स्फुरति हन्तरिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणार विंदों में कोटि कोटि भक्तजनों की ओर से कोटि कोटि बार सादर प्रणाम। भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को एवं परम भागवत स्वरूप समस्त संत महापुरुषों को यथा योग्य सादर प्रणमित कर वर्तमान समय के भागवत कथा रस रसिक समस्त सज्जनों का भगवती स्वरूपा स्नेहवत्सला समस्त माताओं बहनों का सादराभिनंदन कर नारद युधिष्ठिर संवाद के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। और आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव प्रसंग समाप्ति पर होगा। श्रीमद् भागवत का रहस्य क्या है, यही सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत तो अनादि है। लोग समझते हैं कि भागवत की रचना कब हुई। भागवत तो भगवान का हृदय है। जब भगवान जन्मे थे तब भागवत भी साथ में जन्मी थी, पर भगवान जन्मते नहीं है। कहते हैं ना कि रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ, भादवावदी अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहते हैं कि अमुक अमुक नृसिंह चतुर्दशी है, नृसिंह भगवान का जन्म हुआ। जन्म नहीं होता है, भगवान का आविर्भाव होता है। भगवान ने गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। तो जन्म तो आपका मेरे समान नहीं हो सकता, लेकिन कर्म तो आपके दिव्य हो ही सकते हैं। मेरे जन्म के विषय में ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, मेरे कर्मों के विषय में सोच समझ करके कर्म करने का भाव रखो। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये तो भगवान के आविर्भूत होने का समय है।
प्रकट होने का। जन्म होना अलग है, प्रकट होना अलग है। जैसे ये वस्तु है, अभी प्रकट नहीं है, अब प्रकट हो गई, तो ये जन्म थोड़ी हुआ है। प्राकट्य उसी का होता है, आविर्भाव उसी का होता है जो पूर्व सिद्ध है, पहले से ही है, उसका प्राकट्य होता है, आविर्भाव होता है। भगवान का जन्म नहीं है, भगवान का तो आविर्भाव होता है। भगवान अयोनिज हैं। भगवान का शरीर हम लोगों के समान हार्ड मांस का नहीं होता। भगवान का शरीर तो स्वेच्छामय है, वो जैसा बना ले वैसा बना ले। इसलिए भगवान के विषय में तो सुनना चाहिए। जिसमें सगुण तो केवल सुनने में और ध्यान करने में बड़ी मधुरिमा देता है। निर्गुण तत्व होता है, उस पर विचार चलता है। विचार भी नहीं चलता, निर्गुण के ऊपर जो हमारा आवरण है, वो आवरण हटाने में विचार चलता है। निर्गुण तत्व के विषय में विचार करते वही विचार हम सगुण पर करने लग जाते हैं। और सगुण जो मान्यता का विषय है, वो निर्गुण को भी मान्यता का विषय बना लेते हैं, उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। निर्गुण मान्यता में नहीं आता। मान लो कि एक निराकार है, तो समझ में नहीं आएगा। मान लो यशोदा जी के बेटा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नृसिंह भगवान का कल आपने प्राकट्य सुना, खंबे में से प्रकट हुए, तो नृसिंह भगवान कोई गर्भ में से थोड़े आविर्भूत। नृसिंह भगवान का किसी ने ध्यान ही नहीं किया। प्रहलाद जी ने भी ध्यान नहीं किया, प्रहलाद जी के इष्ट देव थे ही नहीं। नृसिंह भगवान का कभी ध्यान किया ही नहीं। देखो, भयंदर के कथा श्रोताओं, आप पर नजर न लग जाए, ध्यान रखना। आप पर एक नजर लग सकती है। क्या हमको एक बार भी कहना नहीं पड़ा कि मोबाइल बंद कीजिए, या आप उसको साइलेंट पोजीशन में रखिए। इसलिए कोई नजर न लग जाए, हमको कहना न पड़े। और हम ये एक रिकॉर्ड लेकर के जाना चाहते हैं कि भयंदर में श्रोताओं ने कितने ध्यान से कथा सुनी कि मोबाइल की 1 घंटी नहीं बजी, ताकि हम आपका उदाहरण और जगह कहीं कहने का काम पड़ जाए तो कह सकते हैं कि भयंदर जैसे श्रोता बनो। पर यदि हमको यहाँ कहना पड़ गया कि मोबाइल की घंटी बंद रखो, तो हमारा बोलना किस विधि से संपन्न होगा, कैसे हम बोल सकेंगे। नृसिंह भगवान का किसी ने ध्यान नहीं किया। हिरण्यकश्यप तो ध्यान करता ही क्या, प्रहलाद जी ने भी ध्यान नहीं किया। नृसिंह भगवान अपने संकल्प से बने, पर यह भी प्रहलाद को नहीं कहा कि मैं प्रकट होऊंगा। प्रहलाद का तो एक विश्वास ही था, विश्वास कि भगवान सब जगह है, मेरे रक्षक भगवान है। संसार की कोई शक्ति प्रहलाद जी की रक्षा में काम नहीं आई। और किसी भी प्रकृति की शक्ति का प्रहलाद जी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। समुद्र में फेंका तो वो गिरे नहीं,
हाथी के नीचे कुचलवावे तो हाथी का पैर आगे चले ही नहीं। जाने कौन शक्ति रोक रही है प्रहलाद जी के ऊपर होने वाले आक्रमण को। शस्त्र चलाते हैं तो गर्दन के वहां तक जाकर शस्त्र रुक जाता है। कैसा उनके ऊपर